दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जी के मामले में सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आ रही है। चिंता का विषय है। परंतु साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि एनसीबी बड़े तगड़े तरीके से काम कर रही है। आज की खबर यह भी थी कि भारती सिंह को फिर से बुलाया गया है। अर्जुन रामपाल को दोबारा से, जैसा कि आपको मालूम है, जब करण जौहर साहब को दोबारा बुलाया गया, एनसीबी ने दोबारा बुलाया, तभी हमें ये लगने लगा था कि जब करण गए हैं तो अर्जुन जाएंगे, है ना। राखी के स्टाइल में वो कहते हैं ना कि हमारे करण अर्जुन आएंगे, तो उन्होंने अर्जुन रामपाल को भी बुलाया। सीबीआई की खामोशी चिंताजनक हो सकती है, लेकिन एक सच ये भी है कि कुछ लोग, राजनीति ये भी हो रही है। देखिए, ये बात समझने वाली है और ये हम सबों को समझना पड़ेगा कि सुशांत के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अभी 6 महीने हुए हैं, 7वां महीना चल रहा है। इसे और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक खींचे, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियों का स्वार्थ निहित है। इसमें कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से आप ये देखिए कि अगर स्वार्थ नहीं होता तो अभी तक सीबीआई बाहर आकर के 6 महीने का वक्त लग चुका है। देखिए, सोचिए इस बात को कि 6 महीने का वक्त ऑलमोस्ट पास हो चुका है। सीबीआई काम कर रही है। अगर सबूत नहीं मिले तो आकर के सीधा सीधी बोल दो कि भाई कुछ नहीं मिला, फाइल में क्लोज कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को, मैं नाम नहीं लूंगा किन राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन इसमें स्वार्थ है। और राजनीतिक रोटी जो सेकने की कोशिश है, वो आपने देखा बिहार चुनाव में इसका किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। कई पार्टियों के लोग, कई पार्टियां थी जिन्होंने सुशांत का पोस्टर लगाया अपने बैनर में कि हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम वो करेंगे। इलेक्शन के बाद सब के सब खामोश हो गए। तो ये चल रहा है और मुझे लगता है ये चलेगा। अभी सबसे बड़ी जो बुरी खबर आई ये आई कि केपी सिंह जी, सुशांत के जो फादर हैं, उन बेचारे को अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट वाला इशू हुआ। वो अभी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में भर्ती थे। देखिए, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि क्या उस बाप को न्याय मिलेगा जिसने अपने इकलौते बेटे को खोया है। चलिए, हम लोगों को एक पल के लिए भुला भी दीजिए, ये करोड़ों भारतीय, लाखों भारतीय जो लगे हुए हैं, उनकी लड़ाई को आप भुला भी दीजिए। लेकिन उस 74 ईयर्स के बूढ़े बाप को न्याय जीते जी मिल पाएगा? जो हॉस्पिटल जा रहा है, उसके बार बार दौरे आ रहे हैं, दुख का कारण है, उस असमंजस की स्थिति है। जैसे हम करोड़ों भारतीय ये सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक्चुअली हुआ क्या। मर्डर हुआ है, ये तो क्लियर है, मर्डर हुआ है। पिक्चरों ने सब सच बता दिया है कि मर्डर हुआ है। लेकिन मर्डर किसने किया, क्यों किया, क्या ये राज ही रह जाएगा? क्या हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था 14 जून की, या तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर 13 जून की रात में क्या हुआ था? क्या कुछ भी पता नहीं चलेगा? हम सब अंधकार में रह जाएंगे? क्या सीबीआई ने जैसे जिया खान का फाइल क्लोज कर दिया था, क्या सीबीआई फिर से ऐसा कुछ करेगी? जैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपना निर्देश देती हैं, डायरेक्शन देती है कि चलो हो गया, अब हमारा काम खत्म हो गया, तुम अब जाकर के अनाउंस कर दो। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सीबीआई भी किसी के अंडर में काम करती है। अब तो डाउट होने लगा है मुझे कि सीबीआई भी सरकार के प्रेशर पे काम कर रही है। नहीं तो सीबीआई का क्या जाता था कि 10 मिनट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती। हमारे जो इंडियंस हैं, जो वर्ल्ड वाइड लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन लोगों को एक छोटा सा मैसेज दे देती सीबीआई कि यस, वी आर स्टिल वर्किंग एंड वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द एविडेंसेस एंड देन ओनली वी कैन प्रोसीड और गो टू द कोर्ट। एक सिंपल सा स्टेटमेंट देना उनके लिए इतना भारी क्यों हो रहा है? चिंता का विषय है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि
केस अगर 1.5 साल से 2 साल तक खींचा जाएगा तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बहुत से लोग रोटियां सेक रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी कहा था, मैं तो एक छोटा मोटा एसएसआरियंस हूं, मेरी बात बहुत दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन ये बात दूर तक जानी चाहिए कि कैसे ट्विटर पे भी खिलवाड़ हो रहा है। और इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूं, जो भी फ्रंट लाइनर्स एसएसआरियंस हैं उनको भी मैं जिम्मेदार मानता हूं कि वो हैशटैग हमेशा बदलने की बात करते हैं। और हैशटैग बदलने की अगर आप बात करते हैं कि डिफरेंट हैशटैग शुड बी ट्रेंडिंग, तो आप ये भी क्यों नहीं कहते कि हैशटैग के साथ आप ये मेक श्योर करो कि जो पुराना हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत है उसको कैरी ऑन करना है। व्हाई डोंट यू से दैट? ट्विटर के आप सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हो, आप हर रोज हैशटैग बदल दे रहे हो। अब जब हर रोज आपका हैशटैग ही बदलेगा तो नंबर तो फिर काउंट नहीं होगा ना। हर दिन हम हैशटैग के काउंट को मिस कर रहे हैं। तो ये जो गुमराह करने की कोशिश है, और ये हम सब जो गुमराह हो रहे हैं, एक एक दिन में दो दो फ्रंट लाइनर्स एसएसआरियंस आते हैं और कहते हैं आज मेरा हैशटैग चलाओ, आज उनका हैशटैग चलाओ। मतलब व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, सरकार ने बड़ी मीडिया चैनल को भी चुप करा दिया है, अपना गेम खेल के बड़ी मीडिया चैनल को भी चुप करा दिया। अब जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, ट्विटर पे लड़ी जा रही है, फेसबुक पे लड़ी जा रही है। लेकिन लिटरली यकीन मानिए, दिल पे हाथ रख के मैं बताता हूं कि कितना फर्क आप डाल लोगे फेसबुक से ये लड़के, ट्विटर से लड़के। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड एक्टरों को हम ट्रोल कर रहे हैं, दे आर लिविंग द ट्विटर, बट डज इट मेक एनी डिफरेंस? यस, ऑफ कोर्स, बॉयकॉट जो मेन कल्प्रिट है बॉलीवुड, उसका हमने कर दिया है। दिल को तसल्ली मिलती है, बॉलीवुड को सबक सिखा पा रहे हैं, इसकी तसल्ली मिलती है, लेकिन न्याय कहां है? मेरा मुद्दा यह है कि न्याय के बारे में तो बिल्कुल भी चीजें गायब हो गई हैं। अब हम सिर्फ ड्रग्स का मुद्दा सुन रहे हैं कि आज अर्जुन रामपाल को बुलाया गया, आज भारती सिंह को बुलाया गया, आज फला को बुलाया गया, आज ढिकाना को बुलाया गया। अब सुशांत के मुद्दे पे किसी को बुलाया जा रहा है, यह बात तो हमें सुनने को ही नहीं मिल रही कि सुशांत के मुद्दे पे किसी से पूछताछ हो रही है। आपने सुना है? आप में से किसी ने सुना है तो कमेंट में बताइए कि सुशांत के मुद्दे पे किसी से पूछताछ हो रही है? नहीं हो रही है ना। ड्रग्स के मुद्दे पे हमें डाइवर्ट कर दिया गया। पिठानी को एक बार भी नहीं बुलाया गया, कुछ भी नहीं, उससे कोई खोज खबर नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब मैं क्या बोलूं इस पे? मेरे जैसे लाखों करोड़ों एसएसआरियंस के पास ये सवाल होगा। जो फ्रंट लाइन के एसएसआरियंस हैं, उनकी भी बातें सुन करके ऐसा लगता है कि वो भी मुद्दे से भटक रहे हैं। कई बार मैं ये कहता हूं कि मुझ जैसे छोटे एसएसआरियन की भी बात आप सुन लो, और मेरे जैसे कई छोटे एसएसआरियंस होंगे जो बिल्कुल तर्क वाली बातें करते हैं। मैं जब ट्विटर पे देखता हूं तो बहुत से ऐसे एसएसआरियंस हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप कहते हो कि अरे, इस बात पे तो बात ही नहीं हुई। और वो जो जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनको हमने लीडरशिप दे रखा है कि यू गाइड अस, वो भी हमें गाइड कम कर रहे हैं, भटका ज्यादा रहे हैं। इस बात को समझिए, मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। ड्रग्स 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 ठीक है, चल रहा है। अर्जुन रामपाल को बुलाया, अब जश्न मना लीजिए। करण जौहर को बुलाया, जश्न मना लीजिए। लेकिन न्याय की बात कहां हो रही है? सुशांत की तो बात ही नहीं हो रही है। सुशांत की तो कोई बात नहीं हो रही है। यह चिंता का विषय नहीं है। पिछले 2-3 महीने से सुशांत के मुद्दे पे ना सरकार ने कुछ कहा है, ना सीबीआई ने। तो सीबीआई तो बिल्कुल ही खामोश है। एनसीबी भी जो चेक कर रही है वो ड्रग्स के मुद्दे पे कर रही है, वो सुशांत के मर्डर से कनेक्ट करके नहीं कर रही है। रिमेंबर दैट। हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि लिंक से लिंक जुड़ेगा, लिंक से लिंक जुड़ेगा। मधुमिता बनर्जी जी, जस्टिस फॉर एसएसआर, यस, दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर, दैट्स हाउ वी नो ईच अदर, बिकॉज वी ऑल आर हियर फॉर जस्टिस फॉर एसएसआर। सूरज कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह बहुत दुख भरी बात है कि सीबीआई बिल्कुल शांत हो गई है। उस मुद्दे पे हमारे पास कोई बात ही नहीं आ रही है, कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही है ना। तो मुद्दा तो है, और
इन मुद्दों की वजह से देखिए नई उम्मीदें थी सीबीआई से, लेकिन जिस तरीके से एक्टिंग कर रही है सीबीआई, सब बिल्कुल किरण तनेजा जी सब चोर हैं, सबके सब चोर हैं। और इस बात से मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से ये लोग सत्ता के लोग हों या फिर पुलिस विभाग के लोग हों या सीबीआई के लोग हों, क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्या कर रहे हैं? हम सारे लोग लड़ रहे हैं, हम सारे अपने दिन के रूटीन से लेकर के शाम की रूटीन, रात को मैं 2-2 बजे तक लगा रहता हूं, रात को 2-2 बजे तक हैशटैग जो हमारे गुरुजी लोग कह रहे हैं, फ्रंट लाइन एसेसारियंस कह रहे हैं, उनकी बातें हम सुन रहे हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं चिंतित हूं, और चिंतित होना मुझे लगता है कि जायज है। ये हम सबों को सोचना चाहिए, और हम सबों का जो प्रदर्शन है और जो भी चीजें हो रही हैं उस पे हम लोगों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कैसे हम न्याय को आगे बढ़ाएं और कैसे चीजों को सॉर्ट आउट करें। मैं यही कहूंगा कि सारे एसेसारियंस, आप लोग एक कम से कम, आप लोग, मुझे लगता है कि सब लोगों को थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए लाइव आना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए। जैसे मैं आता हूं, मेरा पूरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं, और मुझे, अगर आप लोग भी सहमत हैं तो आप लोग भी आए, मेरे पेज पे जुड़े, इस पेज पे जुड़े, या फिर आप कहीं से भी लाइव हो, आई डोंट केयर, कहीं से भी लाइव हो, आपको मैं दूंगा प्लेटफॉर्म। अब आप इस पेज को इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप जहां से भी लाइव होना चाहते हैं लाइव होए, लेकिन आप सबों को एक बार आकर के इस बात को रखना चाहिए। आपके जो सवाल हैं, कई बार लिखी हुई बातों का प्रभाव नहीं होता, तो एक बार लाइव आए, वीडियो डालें, अपने अपने वीडियो डालें, और वीडियो डाल करके इस बात को रखें कि कंसर्न्स क्या है, क्यों इस तरीके से खेला जा रहा है, जज्बातों से, भावनाओं से क्यों खेला जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, और बहुत ज्यादा अपने आप को मानसिक तनाव ना दें, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि सब अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, और जब तक जो है लोगों का फायदा निकलता रहेगा, ये लड़ाई को वो आगे खींचते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।